वेलकम इन नर्सिंग स्कॉलर्स एम्पायर। आज के लेक्चर में हम जानेंगे ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। जो बोन का पार्ट टॉप पे होता है उसे हेड बोला गया है, और जो बोन का पार्ट बॉटम में होता है उसे भी हेड बोला गया है। बोन के सेंटर पार्ट में जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है उसे शाफ्ट बोला जाता है। बॉडी का जो पार्ट बॉडी से दूर होता है उसे डिस्टल बोला जाता है, और बॉडी का जो पार्ट बॉडी के पास में है उसे प्रॉक्सिमल बोला गया है। यह बोन का टॉप मोस्ट पार्ट जो हेड है वह बॉडी के पास में है, इसलिए इसका नाम प्रॉक्सिमल हेड है। और यह बोन का बॉटम वाला पार्ट बॉडी से दूर है, इसलिए इसे डिस्टल हेड बोला गया है। यह जो शाफ्ट है यह मिडल लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो बना होता है ऑफ द डेंस एंड कॉम्पैक्ट बोन। और यह जो प्रॉक्सिमल हेड और डिस्टल हेड है वह बने होते हैं ऑफ स्पॉन्जी एंड और कैंसिलस बोन से। अब कुछ जोन्स के बारे में हम जानेंगे। जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ बोन होता है उसे हिपीफाइसिस बोला जाता है। जो हिपीफाइसिस के नीचे वाला पार्ट है उसे मेटाफाइसिस बोला जाता है, और जो मिडल लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है यानी शाफ्ट होता है उसे डायाफाइसिस बोला जाता है। 21 ईयर्स एज के पहले बोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। टॉप मोस्ट पार्ट होता है इपीफाइसिस, और उस इपीफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में एक प्लेट पाई जाती है उसे बोला जाता है इपीफाइसियल प्लेट। यह इपीफाइसियल प्लेट बनी होती है ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। यह इपीफाइसियल प्लेट पाई जाती है इन द चिल्ड्रन बिलो एज 21 ईयर्स। अब जानेंगे वर्टिकल ग्रोथ कैसे होती है। इपीफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में इपीफाइसियल प्लेट पाई जाती है। यह इपीफाइसियल प्लेट कार्टिलेज से बनी होती है। यह कार्टिलेज क्या करती है, कन्वर्ट होते जाती है इनटू द बोन, और यह कन्वर्ट होने के बाद वर्टिकल ग्रोथ या हाइट बढ़ती चली जाती है। मुझे बताओ इपीफाइसियल प्लेट से या कार्टिलेज से ही ग्रोथ क्यों होती है, इपीफाइसिस या डायाफाइसिस से ग्रोथ क्यों नहीं होती। एपीफाइसिस और डायाफाइसिस पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुके हैं बोन में, इसलिए वह ग्रो नहीं कर पाते। पर यह एपीफाइसियल प्लेट है वह अभी भी कार्टिलेज है। यह कार्टिलेज कन्वर्ट होती जाती है इन द बोन एंड हाइट बढ़ती जाती है, और इसलिए इस एपीफाइसियल प्लेट को ग्रोथ जोन भी बोला जाता है। चिल्ड्रन में 18 टू 21 ईयर्स से पहले मेटाफाइसिस और इपीफाइसिस के बीच में इपीफाइसियल प्लेट पाई जाती है जो कार्टिलेज से बनी हुई होती है, जो वर्टिकल ग्रोथ करवाती है, हाइट बढ़ाती है। पर 18 टू 21 ईयर्स बाद अडल्ट में पाई जाती है इपीफाइसियल लाइन। यह इपीफाइसियल प्लेट को ही इपीफाइसियल लाइन बोला जाता है। अडल्ट में जो बोन होती है यह इपीफाइसियल लाइन अडल्ट में प्रेजेंट होती है इन बिटवीन इपीफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। जिस जगह दो बोन्स जुड़ती है उसे जॉइंट बोला जाता है। यह जो इपीफाइसिस है जो वह स्पॉन्जी बोन से बना है, और यह मेटाफाइसिस भी स्पॉन्जी बोन से बना है। यह दो बोन जुड़ रहे हैं बाय द कार्टिलेज, इसलिए इसे कार्टिलेजिनस जॉइंट बोला जाता है। यह कार्टिलेजिनस जॉइंट प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, इसे सिनकोंड्रोसिस भी कहा जाता है। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के एग्जाम्पल है सिम्फाइसिस प्यूबिस और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट विथ डिस्क। यह सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को बोला जाता है सिम्फाइसिस, और प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को बोला जाता है सिनकोंड्रोसिस। जब हम बोन को ट्रांसवर्सली काटते हैं तो हमें अंदर से वह बोन खोखला दिखाई देता है। अंदर एक कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी को बोला जाता है मैरो कैविटी या मेडुलरी कैविटी। इस मैरो कैविटी या मेडुलरी कैविटी के अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जो जेल लाइक का गम लाइक का होता है, उसे बोला जाता है बोन मैरो। बोन का जो हेड है उसमें पाया जाता है रेड बोन मैरो, और बोन का जो शाफ्ट है मिडल पार्ट लॉन्ग पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट उसमें पाया जाता है येलो बोन मैरो। बोन मैरो की जो खाली कैविटी है, बोन की जो खाली कैविटी है या मैरो कैविटी या मेडुलरी कैविटी है उसके अंदर लाइनिंग पाई जाती है ऑफ एंडोस्टियम। यह एंडोस्टियम या लाइनिंग प्रिवेंट करती है बोन मैरो के लीकेज से, जो लीकेज से इसे एंडोस्टियम बोला जाता है।
बोन के बाहर से एक फाइब्रस टिश्यू की कवरिंग पाई जाती है। यह इसे कहा जाता है पेरिओस्टियम। यह पेरिओस्टियम जगह प्रोवाइड करती है अटैचमेंट के लिए ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स। हमने जाना बोन के बाहर से जो फाइब्रस कवरिंग होती है यानी पेरिओस्टियम होती है वह बाहर से कवर करती है बोन को, एक्सेप्ट वह आर्टिकुलर सरफेस को कवर नहीं करती। आर्टिकुलर सरफेस को छोड़कर सारी बोन को बाहर से कवर करती है पेरिओस्टियम। अब आर्टिकुलर सरफेस क्या है? बोन का वह हिस्सा जो दूसरे बोन से जुड़ने वाला होता है उसे आर्टिकुलर सरफेस बोला जाता है। अब जानते हैं आर्टिकुलेशन के बारे में। जब दो बोन एक दूसरे से जुड़ती है तो आर्टिकुलेशन बोला जाता है, और जब यह दो बोन जुड़ने के बाद उनका जॉइंट टूट जाता है उसे डिसआर्टिकुलेशन बोला जाता है। यह जो आर्टिकुलर सरफेस है यह बना होता है ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोला जाता है। यह आर्टिकुलर कार्टिलेज या हाइलाइन कार्टिलेज जो पाया जाता है ऑन आर्टिकुलर सरफेस वह प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन और रबिंग को। और यह जो कार्टिलेज आर्टिकुलर सरफेस पे पाया जाता है यह विकेस टाइप का कार्टिलेज होता है। हमने जाना दो बोन्स के बीच में आर्टिकुलर सरफेस होता है और यह आर्टिकुलर सरफेस बना होता है ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। यह आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन एंड रबिंग को। जब ड्यू टू एजिंग और ड्यू टू ओवर यूज ऑफ जॉइंट यह आर्टिकुलर सरफेस या आर्टिकुलर कार्टिलेज घिस जाता है और आर्टिकुलर कार्टिलेज गायब हो जाता है। गायब होने के कारण बोन एक दूसरे को घिसती है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। अब कुछ क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। पहली टर्मिनोलॉजी है माइलो सप्रेशन। माइलो की मीनिंग होती है मैरो और सप्रेस की मीनिंग होती है यानी सप्रेस होना। बोन मैरो के सप्रेशन को बोला जाता है माइलो सप्रेशन। सेकंड टर्म है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो ऑस्टियो की मीनिंग होती है बोन, माइलो की माइलाइटिस की माइलो की मीनिंग होती है मैरो और आइटिस की मीनिंग होती है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन मैरो को बोला जाता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलेशिया क्या है? ऑस्टियोमाइलेशिया सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन है। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस यह डिक्रीज इन बोन डेंसिटी होती है। अब जानते हैं समरी के बारे में। समरी ऑफ द कंप्लीट लॉन्ग बोन। जो टॉप मोस्ट पार्ट है बोन का उसे प्रॉक्सिमल हेड बोला गया है और इसे इपिफाइसिस बोला जाता है। यह इपिफाइसिस स्पॉन्जी बोन से बनी जाती है। प्रॉक्सिमल हेड के नीचे या हेड के नीचे पाई जाती है इपिफाइजियल लाइनिंग। इपिफाइजियल लाइनिंग या इसे ग्रोथ जोन बोला जाता है जो बोन है। एपिफाइजियल लाइनिंग के नीचे मेटाफाइसिस पाया जाता है जो भी स्पॉन्जी बोन से बना हुआ होता है। शाफ्ट शाफ्ट यह इसे डायाफाइसिस बोलते हैं जो बना होता है ऑफ कॉम्पैक्ट एंड डेंस बोन। इस शाफ्ट में येलो बोन मैरो पाया जाता है और हेड में यह रेड बोन मैरो पाया जाता है। एंडोस्टियम यह बोन की इनर लाइनिंग है, मैरो कैविटी की इनर लाइनिंग है जो बोन मैरो के लीकेज को प्रिवेंट करती है। पेरिओस्टियम यह आउटर कवरिंग ऑफ बोन है जो आउटर कवरिंग ऑफ बोन जो फाइब्रस टिश्यू से बनी है। और यह डिस्टल हेड है जो हाइलाइन डिस्टल हेड पे होता है आर्टिकुलर सरफेस जो हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है जो प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन और रबिंग को। सो थैंक यू सो मच।